आपके पास आइडियाज नहीं हैं, हमारे पास हैं, हमारे आइडियाज ले लें, सुझाव ले लें। फरीदाबाद में आप अगर 2 कदम पर है फरीदाबाद, इट इज एन ओवरग्रोन अर्बन स्लम। सर बुरा नहीं मानना, अपना राज्य होता है, थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए। सर हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आयुष यूनिवर्सिटी का, क्या हुआ उसका? आज तक एक पत्थर नहीं लगा है कुरुक्षेत्र में, एक पत्थर। माननीय वित्त मंत्री जी पता करें। और सर सिरसा में मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर माननीय प्रेसिडेंट साहब ने, राष्ट्रपति महोदया ने रखा, वहां भी टेंडर तक नहीं हुआ है। तो कैसे होगा? ये हेल्थ के प्रति है। आप बच्चों के बारे में एक शब्द नहीं। कुपोषण सबसे ज्यादा हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 2023 के मुताबिक 125 देशों में इंडिया की दर 111 है। पिछले साल 107 थी, इस साल 111 पर हम आ गए हैं। भूखमरी, कुपोषण, बच्चों के लिए क्या हो रहा है? अब वर्किंग महिलाओं की बात अगर हमारी बात सुन लेते, राहुल जी ने प्रॉमिस किया कि हर गरीब परिवार में हम एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। अगर आप दे देते महिलाओं का तो अपने आप उद्धार हो जाता। थोड़ा सा सुन लेते, हमारी थोड़ी बात मान लें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपके पास आइडियाज नहीं हैं, हमारे पास हैं, हमारे आइडियाज ले लें, सुझाव ले लें, तो देश का भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अब मंत्री हैं, बहुत बढ़िया उनके पास मंत्रालय हैं, लेकिन अगर शहरों की बदहाली, आप एक तो नाम बदलने का बड़ा शौक है, अब सिर्फ इसलिए क्योंकि JNNRM राजीव आवास योजना रखा, नाम से आपको थोड़ी दिक्कत है, शायद नफरत है, तो वो नाम बदल दिए स्मार्ट सिटी। अब सर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में आप अगर 2 कदम पर है फरीदाबाद, इट इज एन ओवरग्रोन अर्बन स्लम। कहां से स्मार्ट सिटी है वो? किस हिसाब से? कचरे के ढेर हर जगह। और मिलेनियम सिटी गुड़गांव, खुद कॉलीग वहां से मंत्री, वहां से MP, 2 दिन पहले उनका इतना बड़ा इंटरव्यू छपा था कि वहां पर क्या बदहाली है गुड़गांव में कचरा प्रबंधन की। आप उनकी ही बात सुन लें क्या हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपस में कॉलीग्स, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपने यहाँ पर कॉलीग की बात सुनेंगे। दूसरे फरीदाबाद में एक और कॉलीग हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी बात सुनेंगे। इन शहरों का तो थोड़ा आप कल्याण करिए। मैं जानती हूँ आप हताश हो चुके हैं हरियाणा की तरफ से, लेकिन हरियाणा के लोगों का 10 साल आपको मौका मिला, कुछ तो कर दीजिए हरियाणा का। पीठ मत दिखाइए हरियाणा को। अच्छा, स्वच्छ भारत का कहीं जिक्र ही नहीं है, भूल गए। वो ऐनक भी फेड हो गई जो गांधी जी की आपने ले ली थी और हर दीवार पर चिपका दी थी, वो ऐनक भी अब नजर नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हुआ, वो कचरे में ही शायद उसको भी लिप्त कर दिया आपने। सर रेलवेज, माननीय मंत्री जी थे यहाँ भी, तो उनकी बात चलो मेरे कॉलीग बोल देंगे, मैं और ज्यादा समय 1-2 मिनट और लेकर खत्म करूंगी। तो रेलवेज का भी जो हाल है हरियाणा में डिटेल में मेरे कॉलीग बता देंगे, लेकिन 1-2 बात जरूर कहूंगी कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुड़गांव फरीदाबाद के लिए जनवरी 16 में कहा था, ट्वीट किया था, आज तक कुछ नहीं। बल्लभगढ़ मेट्रो सैंक्शन हुई थी, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं, ना कोई प्रावधान, ना कुछ और, ना NCR का ध्यान, ना हमारे राज्य का ध्यान। सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब प्रॉमिस हुआ था? 2019 में, लेकिन और 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका कोई जिक्र नहीं, कुछ मालूम नहीं। सर न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर, हिसार के पास गोरखपुर है, न्यूक्लियर प्लांट, वहां पर आपने एनर्जी के बारे में काफी कुछ कहा है, खुशी है हमें, लेकिन उसका क्या हुआ, उसका भी थोड़ा जिक्र कर दें। किस स्टेज पर है, कब शुरू होगा, कब हम देखेंगे, कब हमें वहां से बिजली मिलेगी, उस न्यूक्लियर प्लांट का भी कुछ बता दें अगर माननीय वित्त मंत्री महोदया, तो पता चलेगा। तो सर बस मैं अंत कर रही हूँ सर, 2 मिनट में हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको जाकर उसका फाउंडेशन। तो सर आज के दिन कोई और कुछ बचा नहीं है, यूथ ने आपको पनिश कर दिया, महिलाओं ने आपको पनिश कर दिया, आपने हमारे किसानों को इंसल्ट किया, उन्होंने आपको पनिश कर दिया, अग्निवीर ने आपको पनिश कर दिया। लेकिन सर बहुत दुख की बात है,
आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं। और सर, हम आपसे केवल, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इंटरवीन करें, हम केवल ये चाहते हैं, देश के लिए, देश को बताइए कि आप कुछ सीख ले रहे हैं। जो आपको दिखा रहा है देश एक दिशा, उससे कुछ सीख लें। अग्निवीर स्क्रैप करिए, एमएसपी को लीगल गारंटी दीजिए और फार्म लेबर को, हर लेबर को 400 रुपया प्रतिदिन आप कर दीजिए, वरना आपका वही हाल होगा जो बाकी देश ने आपको दिखाया है। आपकी सरकार हंसते रहिए, केवल ऐसी हंसते हंसते विदाई हो एक जाएगी स्लोगन पर, ये स्लोगन की सरकार है ना, ये स्लोगन की सरकार आपकी है। विदाई तो हो आपका आखिरी स्लोगन ये है कि कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।